नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बाद टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो पाकिस्तान। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पाकिस्तान ने भी चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों, नाम आया है पाकिस्तान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया वर्ल्ड मैप। और दोस्तों, ये भारत है और भारत के जस्ट ऊपर में ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का। ठीक है, तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का अगर अगल बगल का अगर देश देखा जाए तो नीचे में भारत है, उसका ये ग्रीन कलर का एरिया जो है ये अफगानिस्तान का है। ठीक है, उसका ऊपर में देखिएगा ये जो है ये तजाकिस्तान है। ठीक है, और नीचे में हो गया पाकिस्तान से नीचे में ये अरब सागर हो गया। और दोस्तों, ये हो गया पाकिस्तान का फ्लैग। पाकिस्तान का राजधानी जो है इस्लामाबाद है। मुद्रा हो गया पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी पाकिस्तान के। 14 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र हुआ है। बांग्लादेश पर पाकिस्तान का अधिकार था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दिसंबर 1971 में भारत के साथ हुई लड़ाई में ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेश बना। और पाकिस्तान जो है यह नहरों का देश कहा जाता है इसको। पाकिस्तान के अबोटाबाद में 2 मई 2011 को लादेन मारा गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था। पाकिस्तान का मुल्तान शहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान का जकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म जगह है। और गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 विमान से, ठीक है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जिसका नाम है रुद्रम 1। ठीक है, रुद्रम 1, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से दोगुनी है। रुद्रम 1 भारत की पहली स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन सशस्त्र प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे उड़ीसा के बालासोर के आईटीआर से प्रक्षेपित किया गया है। यह टैक्टिकल एयर टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कई प्रकार के फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के स्रोत को ट्रैक कर सकता है। 250 किलोमीटर के दायरे में शत्रु के रडार, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणाली को मार गिराने में यह सक्षम है। और पिछले दोस्तों 2.5 महीने के अंदर में यह भारत का 6ठा मिसाइल परीक्षण किया गया है। तो पिछले 2.5 महीने में और कौन कौन सा मिसाइल परीक्षण किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो 22 जुलाई को 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 7 सितंबर को हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 23 सितंबर को अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 30 सितंबर को ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज के नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। और 3 अक्टूबर को सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था को वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। एक साल में 88 देशों में 9.7 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाने वाले यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल पुरस्कार 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नॉर्वे के नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने इसकी घोषणा की है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है लुइस क्लुक को। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डुडेना को।
भौतिक के क्षेत्र में जो पुरस्कार के लिए चुने गए हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेजेल, एंड्रिया गेज, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में, रोजर पेनरेज, रेनहार्ड जेजेल और एंड्रिया गेज। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या है, यानी थीम क्या है? तो विश्व प्रवासी दिवस 2020 का थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब भारत ने मध्य एशिया फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो गोवा बना है, ठीक है, हर घर जल राज्य, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। गोवा ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया है। अब दोस्तों नाम आया है गोवा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा छोटा सा राज्य गोवा, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ था। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का खंडपीठ जो है दोस्तों ये नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव आता है। और वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, ठीक है। और पुर्तगाल ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया है। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है गोवा। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गाय चराने वाले के देश के रूप में मिलता है। गोवा वास्को द गामा में सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च है। वास्को द गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से यह चौथा सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मोरियो मोलिना का निधन हो गया है। 1995 में इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मोरियो मोलिना का निधन हो गया है और 1995 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इमेज में देख सकते हैं, यही है मोरियो मोलिना। ओजोन परत पर कार्य के लिए 1995 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रसायन वैज्ञानिक मोरियो मोलिना का निधन हो गया है। 1987 में ओजोन परत को कमजोर करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनके द्वारा 1974 में एक पेपर प्रकाशित किया गया था जिसमें पाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से व्यक्ति फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 13वां साल भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं? तो मुकेश अंबानी, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मुकेश अंबानी की शुद्ध संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, तीसरे स्थान पर शिव नादर, चौथा स्थान पर राधा कृष्ण दमानी और 5वें स्थान पर हिंदुजा बंधु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर के दिन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, ठीक है। 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौर ऊर्जा कृषि द्वारा स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं और प्रवासियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया गया है? तो जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया है।
पाठ्य पुस्तक, स्कूल की वर्दी आदि की आपूर्ति होने वाली देरी का अंत करते हुए इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला जीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, यानी काला जीरा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है काला जीरा का अनुसंधान केंद्र। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। काले जीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले में काले जीरे खेती की एक अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पीयूष गोयल जी को दिया गया है, ठीक है। और पीयूष गोयल जी के बाद पीयूष गोयल जी के पास पहले से ही 2 मंत्रालय और भी है। तो रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये दोनों उनके पास था, और एक अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का। तो डी ऑप्शन सही हो गया, पीयूष गोयल। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा प्रश्न था कल का, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डुडनर। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस उड़िया कवि को प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।